भारत ने वो कारनामा कर डाला जिसकी एक झलक ही युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल देगा। वो अगर युद्ध में उतरा तो फिर चीन बाप बाप करता नजर आएगा तो पाकिस्तान की बिसात ही क्या है। भारत बेशक रूस के हथियार ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन अब उसने वो करामात कर डाला है जो उसे रूस से भी कोसों आगे कर देगा और अब भारत को जिगरी दोस्त इजराइल के हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार भारत ने करामात अपने दम पर कर डाली है। तो आखिर भारत की ये नई तकनीक कैसे अब अमेरिका का भी चैन और सुकून छीन रही है? कैसे भारत हथियारों की मंडी का शहंशाह बनने को आगे बढ़ चुका है? कैसे ब्रह्मोस और तेजस फाइटर जेट के बाद अब भौकाल मचाते हुए दुनिया का सबसे घातक ड्रोन बना डाला है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के बेहद विनाशक टेक्नोलॉजी के तूफान से रूबरू करवाने वाला हूं, जो बर्बादी के निशान तक नहीं छोड़ने वाला है, जो एक ट्रिगर दबाते ही पाकिस्तान में तबाही की सुनामी ला देगा, एक ही झटके में चीन के फेफड़े का शटर डाउन कर देगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ये अमेरिका की बेहोश उड़ाने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए इस खतरनाक ड्रोन से रूबरू करवाने वाला हूं, जिसे देखकर आपका तो बस दिन ही बन जाएगा। भारत की शान भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ लगातार भारत की ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। डीआरडीओ की उपलब्धियां लगातार दुनिया भर को चौंका रही हैं। डीआरडीओ की वजह से ही भारतीय सेना आए दिन नए घातक हथियारों से लैस होती जा रही है। आज दुनिया भर की गिनती में तकनीक का बड़ा योगदान है। जो देश तकनीक में पीछे है उसकी सुरक्षा खतरे में है। इसलिए दुनिया भर के देश अपने आप को नई तकनीक से लैस करना चाहते हैं। भारत दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति है, तो जमीन से लेकर आकाश तक अपनी ताकत का दमखम पूरी दुनिया को दिखाता रहता है। मोदी की हुंकार के बाद से ही भारत आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्पेशली रक्षा के क्षेत्र में भारत हथियारों और तकनीक के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह जाता है। जिस तरह से भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, उससे भारत को रक्षा के मामले में बहुत सतर्कता और अपडेशन की जरूरत है और भारत उस दिशा में तेजी से काम किया है। भारत जानता है कि आने वाले दिनों में कभी भी भारत को दो मोर्चों पे युद्ध करना पड़ सकता है और इस तरह के युद्ध के लिए भारत को हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार भारत काम भी कर रहा है। दुश्मन के हर सवाल का जवाब भारत गोली और गोलों से देने के लिए तैयार है। भारत का दुश्मन भारत की ताकत को ठीक से जानता है और इसलिए वो आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दुनिया की महाशक्ति ऐसी सेना तैयार करने में लगी हुई है। सवाल उठता है कि भारत इस दिशा में कितना आगे है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है। डीआरडीओ ने ऐसा धमाका किया है कि चीन पाकिस्तान की पोल खुल गई है। डीआरडीओ ने फिर दिखाया अपनी ताकत का दमखम। भारत के मानव रहित ड्रोन ने मचा दिया तहलका। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख ने पिछले ही साल कहा था कि अब दुश्मन ड्रोन से हमला कर सकता है। भारत अर्मानिया अजरबैजान जीत से बड़ा सबक ले चुका है, क्योंकि अजरबैजान ने बहुत ही कम टाइम में रूसी हथियारों, टैंक्स, फाइटर जेट्स और मिसाइलों से लैस अर्मेनिया को चुटकियों में ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया था। तब भारतीय सेना ने ड्रोन की तादाद बढ़ाने के लिए कहा। टीम मोदी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और इसके बाद अब भारत के डीआरडीओ ने करामात कर दिया है। डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को उड़ाकर कमाल कर दिया है। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला यह विमान पूरी तरह से स्वचालित है। सबसे खास बात है कि इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और पॉइंट नेविगेशन आसानी से लैंडिंग भी की। देश की रक्षा से लेकर भी बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ड्रोन का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 21वीं सदी की लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी कि यूएवी एक अहम हिस्सा है। पिछले 10 सालों में इनका उपयोग और भी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी बात तो यह है कि ड्रोन तकनीक अब आतंकियों की पहचान बनती जा रही है। आतंकी संगठन कई बार इनसे हमला करते हैं, लोगों की मार देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा सेना के पास इनके बहुत से एडवांस तकनीक होनी चाहिए और इसी के चलते भारतीय सेना 3-4 सालों से स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी भी करेगी और आतंकी भी अड्डों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगी। भारत ने पहली प्रयास में रहस्यमय स्टेल्थ घातक ड्रोन बनाया है। यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके वजन की बात करें तो ये 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम, गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं।
इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा हुआ है। इसमें 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमाल हासिल कर सकता है और 1 घंटे तक उड़ान भी कर सकता है। भविष्य के मानव रहित विमान की दिशा में ये उड़ान महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को साबित करने के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे बनाया है। ये एक छोटी टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर फ्रिज, अंडर कैरिएज, संपूर्ण उड़ान नियंत्रण एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी है। भविष्य के युद्ध में ड्रोन कितना होगा जरूरी? दुनिया के कई शक्तिशाली देश कर रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल। पिछले साल फरवरी में रूसी सेना का विशाल काफिला यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा था। उधर यूक्रेन हमले का सामना करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि रूस के महाविनाशक लड़ाकू विमानों, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और विध्वंसक हथियारों के सामने यूक्रेनी सेना कुछ भी नहीं थी। लेकिन कुछ हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो गया कि कीव से रूसी सेना भागती नजर आई। और इस मामले में जो बात बेहद खास थी वो ये कि रूसी सेना के आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन शक्तिशाली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। उसे इसमें कामयाबी भी मिली। रूसी सैनिक लंबी सर्द रातें गाड़ियों में बिताने को बाध्य थे। खुद को गर्म रखने के लिए उन्हें उन्हीं गाड़ियों को टैंकों का इंजन चालू रखना पड़ रहा था। इसका फायदा उठाया यूक्रेनी ड्रोन्स ने, जो रात के अंधेरे में गाड़ियों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकानों को सटीक अंदाजा लगाकर उन पर हमला करने लगी थी। वैसे दोस्तों ये नई बात है, लेकिन ड्रोन हमले कोई आज की देन नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले विश्व युद्ध के बाद जंग में दुश्मन से आगे रहने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित विमान बनाने की कोशिश की गई थी। पहले इनका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में ज्यादा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान झेल चुके पश्चिमी देश खंदकों में छिपकर जंग लड़ने की रणनीति का विकल्प चाहते थे। उन्हें ऐसे विमान चाहिए थे जो दुश्मन के इलाके में जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से जा सकें। वो पारंपरिक युद्ध से अपने सैनिकों को बचाना चाहते थे, साथ ही दुश्मन पर लगातार हमले कर उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे। अमेरिकी सेना ने 1918 में वैज्ञानिक चार्ल्स कैटलिन से एक ऐसा बम बनाने की गुजारिश की थी जिसे बिना पायलट के उड़ाया जा सके। उन्होंने इसे नाम दिया कैटरिंग बंक। ये एक पारंपरिक एयरक्राफ्ट की तरह दिखने वाला 3.8 मीटर लंबा प्लेन था, जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर थी, जिसका उद्देश्य 40 मील दूर किसी लक्ष्य को भेजना था। इन्हें पॉइंट लेस व्हीकल कहा गया। हालांकि इनका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। बाद में 1944 में हथियार के तौर पर विमानों को इस्तेमाल किया गया। सालों बाद वियतनाम युद्ध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रोपेगेंडा के लिए ऐसे मानव रहित मशीनों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वक्त के साथ तकनीक बेहतर होती गई और इनकी क्षमता भी बढ़ी। अब अमेरिका, इजराइल समेत दुनिया के तमाम देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब भारत भी इस दिशा में सफलता का इतिहास रचकर दुश्मन को तबाह करने को तैयार है। वैसे दिक्कत यह है कि ड्रोन और यूएवी के मामले में पाकिस्तान और चीन भी कम नहीं है। ये दोनों देश लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने में लगे हुए हैं। लिहाजा भारत को ये नया और रहस्यमयी स्टेल्थ घातक भारत के लिए काफी जरूरी हो गया है। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।